सोचो, अगर तुम एक ऐसी जगह अकेले हो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तो क्या तुम फिर भी सच बोलोगे? यही सवाल एक दिन हजरत उम्र ने एक चरवाहे से किया और उसका जवाब सुनकर अमीराल मोमिनीन की आंखों से आंसू बह गए। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मदीना मनूरा की फजाओं में वो सुनहरी दौर था जब इस्लाम अपनी रूहानी और अखलाकी बुलंदियों को छू रहा था। मस्जिद नबवी के मीनारों से हर रोज अजान की सदाएं उठती थीं और मोमिनीन की सफ़ों में खुशुआ व खुजुआ के साथ नमाज अदा होती थी। बाजारों में ईमान की रोशनी का असर था, घरों में सुकून, माशरे में अदल व इंसाफ, दिलों में खौफ खुदा और आंखों में आखरत का यकीन जिंदा था। ये वो जमाना था जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खुताब तख्त खिलाफत पर मुतमकिन थे। उनकी खिलाफत की बुनियाद अदल, मसावात और हक पर कायम थी। उनकी जबान पर कलमा हक था, हाथ में अदालत का तराजू और दिल में खुदा का खौफ। दुनिया की तारीख ने बहुत से हुक्मरान देखे, लेकिन ऐसा हाकिम जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और शैतान भी उसके रास्ते से भागे, ये शरफ सिर्फ हजरत उम्र के हिस्से में आया। वाक़िया का पस मंजर मदीना मुनूरा के लोग जानते थे कि अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो वो बेधड़क हजरत उम्र के दरवाजे पर पहुंच सकता है। वो किसी अमीर को अमीर होने पर और किसी गरीब को गरीब होने पर फौकियत न देते। उनके नज़दीक इज्जत का मयार सिर्फ और सिर्फ तकव्वी था। हजरत उम्र अक्सर रातों को शहर का गश्त किया करते ताकि लोगों के हालात से बेखबर न रहें। बहुत से लोगों के दुख व दर्द उन्होंने बगैर बताए खुद दौर किए। कोई घर भूखा होता तो वो आटा और घी खुद अपनी पश्त पर उठा कर ले जाते। कोई बीमार होता तो उसका इलाज खुद करवाते और किसी मजलूम पर जुल्म होता तो वो इसके हक के लिए डट जाते। कहानी का आगाज एक दिन हजरत उम्र अपने साथियों के साथ मदीना के मुजाफाती इलाके की तरफ निकले। वो सहरा के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियों के रियोड़ के साथ अकेला खड़ा है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका लिबास सादा था, पांव में घुसे हुए जूते थे और हाथ में एक लंबा असा। बकरियां चरा रही थीं और वो सुकून के साथ उन पर नजर रखे हुए था। हजरत उम्र ने उसे देखकर सोचा कि ये आम आदमी है। कभी कभी आम लोगों के पास जिंदगी के बड़े इसबाक होते हैं। उन्होंने उस चरवाहे के करीब जाकर सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातह। ए मेहमान, खैर हो। हजरत उमर ने उससे कहा, तुम्हारी बकरियां बड़ी खूबसूरत हैं, क्या तुम इनमें से एक हमें फरोख्त कर दोगे? चरवाहे ने सिर झुकाकर नरमी से जवाब दिया, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये मेरे मालिक की हैं, मैं सिर्फ चरवाहा हूं। हजरत उमर ने इशारा करते हुए कहा, लेकिन सोचो, मालिक को क्या खबर होगी? तुम एक बकरी मुझे दे दो और मालिक को बता देना कि भेड़िया ले गया। ये जमला अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आजमाइश थी। वो चरवाहे को जांचना चाहते थे कि अमानत उसके दिल में कितनी मजबूत है। चरवाहे ने जून ही ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में खौफ खुदा की लहर दौड़ गई। उसने बकरियों की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और आहिस्ता मगर पुर यकीन लहजे में कहा, मालिक को तो धोखा दे दूंगा, मगर अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? यह जमला ऐसा था कि फजा में एक लर्जिश सी पैदा हो गई। हजरत उम्र के दिल पर एक बजली सी गिरी। उन्होंने चरवाहे के चेहरे पर सच्चाई और ईमान की रोशनी देखी। इस चरवाहे ने कहा, दुनिया की दौलत चंद रोजा है, लेकिन क़यामत का हिसाब बहुत सख्त है। अगर मैं आज एक बकरी चोरी कर लूं तो दुनिया में शायद कोई न जाने, मगर मेरा रब तो जानता है और मुझे उसी के सामने खड़ा होना है। हजरत उम्र का रद्द अमल हजरत उम्र की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने उस चरवाहे को गले लगाया और कहा, अल्लाह की कसम, तुमने मुझे याद दिलाया कि खौफ खुदा सबसे बड़ी दौलत है। हजरत उम्र ने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? मैं उसे बताना चाहता हूं कि उसने कैसा ईमानदार मुलाजिम रखा है। चरवाहा हैरान हुआ, ए भाई, तुम कौन हो? हजरत उम्र ने नरमी से फरमाया, मैं उम्र बिन खुताब हूं, तुम्हारा खलीफा। चरवाहा थर्रा उठा, उसके हाथ कांपने लगे। वो घबरा के नीचे झुक गया और बोला, या अमीर अल मोमिनीन, मैंने पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दें। हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, तुमने कोई खुता नहीं की, तुमने तो हमें ऐमान और उमानत का सबक दिया है। फिर हजरत उमर ने उस चरवाहे को आजाद करवाकर
उसके मालिक को इनाम दिया और चरवाहे के लिए बेतल माल से वजीफा मुकर्रर किया। इस वाक़ये का असर ये वाक़या मदीना में आग की तरह फैल गया। लोग हैरान थे कि एक आम चरवाहे का खौफ खुदा और रास्तबाजी खलीफा वक्त के दिल को बदल दे। और फिर यह वाक़या मंबर रसूल से सुनाया गया ताकि अम्मत सीखे, अमानतदार बनो, चाहे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सबका वजाहत एक, अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है। अगर इंसान सच्चे दिल से ईमान रखे तो गुनाह से बच जाता है। 2, अमानत ने इंसान के किरदार की बुनियाद है। हथेली पर रखी चीज भी अमानत है, ख्वाह कोई देखे या ना। 3, हाकिम हो या इदनी गुलाम, कदर वही है जिसके दिल में खौफ खुदा हो। इज्जत का मयार सिर्फ तकवी है। 4, हजरत उम्र के दौर में इंसाफ हर जगह जिंदा था। रियासत की बुनियाद अदल पर कायम थी, न कि ताकत और दौलत पर। दोस्तों, ये थी हजरत उम्र के इंसाफ और चरवाहे की ईमान अफरूज कहानी। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छुआ है तो इस नेकी को फैलाएं, दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं, ताकि हमारे दिलों में भी वही खौफ खुदा और अमानतदारी पैदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब अगली रोशनी भरी कहानी आए, आपका दिल सबसे पहले उसे महसूस करे। अल्लाह हम सबको अदल, ईमानत और खौफ खुदा अता फरमाए। आमीन।